हेलो गाइस, आज हम अपनी ट्राइबल वाली सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम भील ट्राइब से रिलेटेड उसके सारे सोशल और कल्चरल ट्रेडिशंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भीलों का पहला जो रिचुअल है वो है बर्थ रिचुअल्स, जिसको क्या कहा जाता है, संता ट्रेडिशन या सांता प्रथा। सांता प्रथा, जैसे इसका नाम ही है, सांता मतलब सात, यानी बर्थ के 7वें दिन माँ जो है अपने बच्चे को टर्मेरिक, ये देखिए इसमें हल्दी की इमेज लगी हुई है, को हल्दी के पानी के साथ बच्चे को नहलाती है। तो उसको कौन सा ट्रेडिशन कहा जाता है? सांता ट्रेडिशन। क्यों सांता यानी सात, यानी बर्थ के 7वें दिन माँ जो है अपने बच्चे को टर्मेरिक लगा के नहलाती है। ठीक है, पहली ट्रेडिशन कंप्लीट हुई। जेब दंपा सेकंड एडिशन है, जेब दंपा। इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे ही बच्चा जो है, भीलों का ट्राइब का जो बच्चा है, अगर वो 12 साल का हो गया तो क्या किया जाता है, 12 वर्ष कंप्लीट कर लेने के बाद उसके हाथ में एक रेड हॉट एरो को दागा जाता है, जिसे ही जेब दंपा कहा जाता है। इसे अब इस तरह से रट सकते हैं कि 12 साल के बाद ही वो डैम्प हो गया, यानी उसके पास दम पलाट हो गया। अब उसके पास बहुत सारा दम है, वो महारथी हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप रट सकते हैं कि जेब दंपा जो है, आफ्टर कंप्लीटिंग 12 ईयर्स इन भील ट्राइब्स दे गॉट अ हॉट एरो शॉट ऑन हिज राइट आर्म। जेब दंपा यानी दम पलाट हो चुका है। एक और कहावत है, 12 वर्ष तो कुकुर जीरे, वर्ष 18 छत्री जीवे। तो इस तरह से भी आप रट सकते हैं कि इसमें वीरता के बारे में बताया गया है। जेब दंपा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डेथ रिचुअल्स में कौन कौन से हैं? तिन्या जैसे मरणोपरांत 13वीं होती है, 13वीं मरने के 13 दिन बाद 13वीं होती है। वैसे ही भीलों में जो भोज ऑर्गेनाइज किया जाता है, ग्रुप फीस्ट, जो भोज ऑर्गेनाइज किया जाता है कितने दिन बाद, ये इंपॉर्टेंट है, मरने के 3रे दिन बाद, इसलिए इसका नाम ही है तिन्या। यानी तिन्या। ठीक है, 3rd डे पर देखिए यहाँ पर भोज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भीलों में। आफ्टर द डिमाइजेशन ऑफ द भील पीपल इन 3rd कंसेक्यूटिव डे। ठीक है, कुछ मैरिज ट्रेडिशन हैं, उनको हम देखेंगे डिटेल में, यहाँ नहीं देख सकते क्योंकि काफ़ी लॉन्ग है ये। जैसे गोल गधेड़ो, नटरा, भगोड़िया। शॉर्ट में देखना चाहते हैं हम समझ सकते हैं कि गोल गधेड़ों में एक तरह से परीक्षा होती है, यानी कि इंटरव्यू होता है दोनों पक्षों का, वर पक्ष और वधु पक्ष। भगोड़िया एक तरह का आप समझिए, भगोड़िया हाट होता है, मेला होता है, जिसमें क्या करता है, एक पुरुष होता है, वो एक खंभे में चढ़ता है, फिर वहाँ से उतरने के बाद किसी भी अपने एक मनपसंद युवती के साथ वो भाग जाता है, इसलिए उसका नाम भगोरिया है, भगोरिया हाट। ये एक प्रथा है उनकी, इसमें कोई भी कुरीतियाँ इतना ज़्यादा नहीं माना सकता है, क्योंकि कस्टम्स आर कस्टम्स। भांजगड़ा यानी झगड़ा प्रथा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोशल पनिशमेंट। भांजगड़ा कुप्रथा ने ल्यूबकिज्म। भांजगड़ा में क्या किया जाता है कि जो वर और वधू होते हैं, उसमें से जो वधू होती है कुछ पैसे दे करके, यहाँ इसके पास ये राइट होता है कि यहाँ से वर के पास से जाने का, सेपरेट होने का अधिकार रहता है, इसलिए उसको कहा जाता है भांजगढ़ा। सोशल पनिशमेंट होती है जब, देखिए कुप्रथा क्यों है कि व्हेन मैरिड वाइफ और हस्बैंड वॉलंटरी लीव समवन एंड गोज टू लिव विथ समवन एल्स, then भांजगढ़ा system is used. In this system, one party gives an amount to the other party. मोस्टली इसमें, जैसे ये इसमें युवक की जान, तो इसमें ज़्यादा दिखाया गया, ज़्यादातर औरतें जो होती हैं वो अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ जीवन निर्वाह करने की ओर चली जाती हैं, इसलिए इस तरह की प्रथा को कुप्रथा के नाम से जाना जाता है। भांजगढ़ा एक कुप्रथा है, जिसमें से हालांकि इस प्रथा में ये है प्रावधान है कि दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे के साथ वॉलंटरी कंप्रोमाइज़ करके या कुछ पैसे दे करके एक दूसरे को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें खासकर युवतियों को देखा गया है जो जाती हैं युवकों को छोड़ करके। ठीक है, आफ्टर दिस बोथ पार्टी म्यूचुअली एग्री एंड डू नॉट लॉज रिपोर्ट इन पुलिस स्टेशन। इसमें कोई रिपोर्ट लॉज नहीं होती है। चलिए ठीक है,
वधु मूल्य दापा प्रथा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा प्रेवलेंट है। जैसे कि क्या कहते हैं इसको, हाँ दहेज समझ सकते हैं, लेकिन दहेज का उल्टा है, इसमें वधु को दिया जाता है मूल्य। अगर आप किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं भील में, तो उसके लिए पहले आपको उसके बराबर पैसे देने पड़ेंगे, जो भी हो उसका, वो भी कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है, या तो कैश दीजिए, या तो कैटल गाय भैंस ये कुछ दे सकते हैं, या तो फिर अनाज दीजिए। 3 तरह से आप उसको जो प्राइस है पे कर सकते हैं। फर्स्ट है कैश, सेकंड इज कैटल, थर्ड इज ग्रेन्स अनाज। फ्रॉम बॉय टू गर्ल दिस इज कॉल्ड सानवा। अगर लड़की, इसमें तो लड़का लड़की को ही देता है, तो अगर जो देता है उसको क्या कहलाता है, शानवा। और जो जिसको देता है वो क्या कहलाता है, शानवाज्ञा। शानवाज्ञा। देखिए, जो देने वाला है उसके पास कम पैसे बचा तो शानवा, और जो लेने वाला है उसके पास ज़्यादा अमाउंट होगा तो शानवाज्ञा। इस तरह से आप रख सकते हैं। ठीक है। दापा प्रथा, दापा से भी आप रखते हैं, जब वो देगा कुछ अमाउंट देगा तब पाएगा वधू को, कुछ देगा अमाउंट, कुछ अमाउंट होता है, ब्राइड प्राइस होता है, वधू मूल्य होता है, जो 3 फॉर्म में दिया जाता है, कैश कैटल अनाज में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। साथीदार अभियान, ये 2016 में, अक्टूबर 2016 में गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था दापा सिस्टम को बंद करने के लिए, एबॉलिश करने के लिए। क्यों कहता है कि किस लिए बंद किया गया था, क्योंकि इस सिस्टम के हिसाब से उन्हीं भीलों की शादी होगी जिनके पास वधू मूल्य देने के लिए पैसे होंगे, या अनाज होगा, या कैटल होगा। बाकी जो भील रहते थे, वो जो गरीब रहते थे, जो उनके पास पैसे नहीं रहते थे, तो उनको क्या रहता था, शादी करने में, करने में थोड़ा सा दिक्कत, या फिर उसके लिए फिर कुछ कुरीतियाँ, कुछ गलत काम करने पड़ते थे, जिसके कारण उनको कुछ पैसे मिलते थे, तब जाकर उनका विवाह होता। तो इसको ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2016 में एक अभियान लॉन्च किया, जिसका नाम साथीदार अभियान था, जिसका उद्देश्य क्या था, दावा सिस्टम को ख़त्म करना। हाथी बेड़ू विवाह, ये बांस बम्बू इसलिए लगाया जाता है कि इसमें ब्राइड और ग्रोन, लाडली और हैराम जो होते हैं, टेक राउंड द बिफोर बम्बू, बांस में जो होता है, बम्बू होता है, उसके इर्द गिर्द जो लोग चक्कर लगाते हैं, विवाह की पद्धति है। ठीक है, जिसको हाथी बेड़ो कहा जाता है। ठीक है, हाथी से हो गया ये हाथ, बेड़ो से समझ सकते हैं कि बांस है, बांस के चारों ओर ये लोग चक्कर लगा के या फेरे लेते हैं, इस तरह से आप रख सकते हैं। ओगी, ओगी क्या होती है, ओगी कन्यादान। ओगी भीलों में जो कन्यादान प्रथा होती है उसको ही ओगी कहा जाता है। ओगी, OGI, ओजी। देखो, अब कन्यादान हो चुका है, कन्यादान हो चुका है, तो जो लड़की है, लड़कों को उसका नाम लेकर नहीं, उसको ओजी नाम से बोलेगी। ओजी आइए इधर, ओजी जाइए इधर, ओजी। ठीक है, तो कन्यादान ओजी या ओगी, भील ट्राइब्स। बारात में बारातियों को सर्व करने के लिए छांक नाम की एक शराब पिलाई जाती है, जो पोट्स में रखी जाती है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, छांक है, छांक वाइन पिलाई जाती है बारातियों को। ठीक है। गोल गधेड़ो मैरिज इन ऑर्गेनाइज्ड इन होली इन मध्य प्रदेश, ये देखिए होली का फेस्टिवल है, उसी समय गोल गधेड़ो मैरिज ऑर्गेनाइज की जाती है। चलिए दूसरा देखते हैं। ये कौन सा डांस है, एक मिनट, ये डांस है दाहिया डांस। दिस इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन भगोरिया हाट। एक दाहिया डांस या दोहिया डांस होता है। डांस वाली सीरीज हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा होने वाला है। इसका अलग से एक क्या कहते हैं, शॉर्ट कुछ वीडियो वगैरह निकालेंगे इसमें से। टैटू आर्ट देखते हैं। भीलों में जो क्या कहते हैं, टैटू गुदवाया जाता है। टैटू को ही गुदावना कहा गया है। और वन हु डज दिस थिंग्स, जो ये आर्ट करता है, मतलब जो टैटू बनाता है, उसको गोदारिन कहा जाता है। ठीक है। सब मेजर सिंबल्स ऑफ टैटू आर्ट, अगर 5 या 6 लाइन पैरेलल लाइन हाथ में बनाई जाती है, उसको अम्बा बोला जाता है। अम्बा। ठीक है। पैरेलल लाइन अगर रहेंगी 4 या 5 6 लाइन पैरेलल रहेंगे तो उसको अम्बा बोला जाएगा। अम्बा मोर, अगर ट्राइडेंट, त्रिशूल या कुछ तरह का बनाया जाता है नेक पर, ट्राइडेंट या कुछ नीचे कुछ ऐसा बनाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, अम्बा मोर। ठीक है। उसके अलावा
कहावरी, कहावरी क्या होता है कि एंगुलर और इन्वर्टेड सर्कल, ये कुछ ये देखिए एंगुलर है, इन्वर्टेड सर्कल ऐसा कुछ या कुछ और ऐसा कुछ जब बनाया जाता है हाथों पर तो उसको कहावरी कहा जाता है। चौहावरी के दाने, चौहावरी के दाने यहाँ थिन, यहाँ पर लगाया जाता है चिन में, बहुत ही थिन डॉट्स होते हैं तो उसको चौहावरी के दाने कहा जाता है। चलिए ठीक है। हाँ, मोरल पेंटिंग्स, गोदरेज, इसमें से आपको क्या करना पड़ता है, थीम बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हो गया, पिथौरा हो गया, इसमें से कौन कौन सी थीम है। तो अगर आपको ये एलिफेंट दिखे या बुल दिखे या स्नैक दिखे, एलिफेंट, बुल या स्नैक ये आपको दिखते हैं, उसके साथ मैंगो और ये कुछ आपको इस तरह से नेचर का जिसमें कंपोनेंट थोड़ा सा ज़्यादा दिखे उसको गोदरेज कहा जाता है उस पेंटिंग को, ठीक है। इसके अलावा पिथौरा पेंटिंग इम्पोर्टेंट पेंटिंग है भीलों की, मोस्टली इन जोवट इन अलीराजपुर एरिया में, जहाँ वो अलीराजपुर एरिया में ज़्यादा प्रेजेंट है। पिथौरा इज मिरर ऑफ इमेजिनेशंस एंड फीडिंग ऑफ ट्रैवल, ठीक है। इसमें क्या करता है, इसमें से मेन थीम ये पूछी जाती है कि अगर हॉर्स है किसी भी पेंटिंग में तो वो कौन सा माना जाएगा, वो पिथौरा पेंटिंग में माना जाता है, ठीक है। ये देखिए आप हॉर्स देख सकते हैं, हॉर्स है, ये मेन थीम होता है पिथौरा पेंटिंग का, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग एनिमल ऑफ द गोड्स एंड गोड्स आर हॉर्सेस, ठीक है। इसमें से हॉर्सेस को दिखा जाता है तो पिथौरा यानी हॉर्सेस की थीम रहती है इसमें। चलिए ठीक है। वन हु डू द पिथौरा आर्टिस्ट कार्ड लखिंद्रा, जो ये देखिए जो ये व्यक्ति है ये पिथौरा आर्ट बना रहा है, पेंटिंग बना रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, लखिंद्रा। लखिंद्रा क्या होता है, वन हु डूज द पिथौरा आर्ट। प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ पिथौरा भूरीबाई, पद्मश्री इन 2021, इनको पद्मश्री दिया गया था 2021 में। चलिए ठीक है। पेमा फात्या शिखर सम्मान 1987 में, तुलसी सम्मान 2017 में, ठीक है। और वेपन्स ऑफ भील थोड़ा सा देख लेते हैं। भीलों का जो वेपन होता है, देयर बोज आर कॉल्ड धानली कामाठी एंड देयर एरो आर कॉल्ड बिलखी। ये देखिए जो इनका जो धनुष होता है क्या कहा जाता है, धानली, और जो ये बाण होता है क्या कहा जाता है, बिलखी। और ये जो धनुष होता है क्या कहा जाता है, धानली, ठीक है। आगे चलते हैं। विल ट्राइब्स कंसिडर एकलव्य एज देयर आइडल, ठीक है, ये इनका आइडियल होते हैं। ये भगोरिया आर्ट होता है, देखिए भगोरिया कहीं का ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसमें इसके 3 फेज होते हैं, तिहवारिया, भगोरिया, उजाड़िया। जब स्टार्ट होता है भगोरिया हाट तो उसको तिहवारिया कहा जाता है, जब प्रेवलेंट रहता है चलता रहता है उसको भगोरिया कहते हैं, जब वो लास्ट फेज में चलता है उजड़ जाता है तो उसको उजाड़िया कहा जाता है। और भगोरिया हाट में गेहर होता है, गेहर डांस होता है, जैसे कि ये सर्कल डांस होता है, ठीक है। गोल गधेड़ू मैंने आपको बता चुका है कि इसमें गर्ल्स चूज द मैन हु क्लाइंब ऑन दिस पोल इन सर्कल बाई द क्राउड्स, ठीक है। गोल फेस्टिवल, ठीक है। इसके बाद देखेंगे महेश शर्मा जो हैं वो झाबुआ के गांधी कहाँ जाते हैं। बाकी बचा डांसेस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।